नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा गांधी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, स्टेट वैकेंसी, कोई सा भी स्टेट हो पुलिस, उनमें सब में महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हर एग्जाम में गांधी जी से संबंधित प्रश्न आते हैं। गांधी जी वो देश के महात्मा थे जिन्हें आज भी याद किया जाए तो महात्मा गांधी का हमें आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों चलते पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी देखें। तो महात्मा गांधी का क्या नाम था? महात्मा गांधी यानी तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। दोस्तों पहले गांधी जी के बारे में हम नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948। जन्म स्थान ये हुआ था पोरबंदर गुजरात में। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और खुद का क्या नाम था? मोहनदास। अब माता पुतलीबाई हो जाएगी। जीवन साथी यानी उनकी पत्नी का नाम तो ये हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। बच्चों के नाम दोस्तों महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। बड़ाई बड़ा हीरालाल, उससे छोटा मणिलाल, फिर रामदास और फिर देवदास, ये 4 बच्चे थे। शिक्षा कहाँ तक महात्मा गांधी ने की? तो 1887 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1891 में इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। तो बैरिस्टर यानी वकील बनकर। अब चलते महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे जो आपको एग्जाम में अच्छे अंक दिलाएंगे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों सभी को मालूम है महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन 3, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो दांडी यात्रा दोस्तों अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में, वहाँ से शुरू की। महात्मा गांधी का पूरा नाम? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो ये कहाँ? अहमदाबाद 1917 में। अब दोस्तों अहमदाबाद क्या है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में अहमदाबाद? गुजरात में। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? यानी गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर दोस्तों गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो क्या आएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा? रामचंद्र। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना क्योंकि आप क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो सही हो जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, आप सभी को पता है। लेकिन अगर राजनीतिक की जगह आध्यात्मिक गुरु पूछ लिया जाए तो आप क्या दोगे उसका उत्तर? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र। क्वेश्चन 8, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने कही थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 21 किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 21। और इसका आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये कौन हो जाएगी? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी या MK गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो क्या कहा गया था दोस्तों? प्रथम रिक्टिंग सार्जेंट। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने किनका साथ दिया था दोस्तों? अंग्रेजों का साथ दिया था ताकि भारत को अंग्रेज आज़ाद कर दे, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं किया भारत को आज़ाद। अब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो कौन हो जाएगी? सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं क्वेश्चन 12, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्योंकि दोस्तों यहाँ किसके बारे में हो रही है? महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन 13, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों भारत से पहले महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या था? काले और गोरों का रंग भेद था। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया गया था? अब सबसे पहले पूछा जाए ना क्वेश्चन की महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो क्या जाएगा? साउथ अफ्रीका, है ना।
अब लेकिन भारत में सबसे पहले पूछा जाए तो कहाँ किया था, तो ये चंपारण में। कब किया? 1917 में। और क्यों, किसके या क्यों किया? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। अब चलते क्वेश्चन 15। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? यानी भूख हड़ताल को अपना अस्त्र सर्वप्रथम किस आंदोलन को? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या रखी? भूख हड़ताल रखी कि हम भोजन नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। गांधी जी ने या गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्या था विदेशी उनका? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ये क्या था? विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन। ताकि अगर दोस्तों पहले क्या होता था कि सभी सामान विदेशों से आता था, तो हमारे भारत में कुटीर उद्योग वाले क्या था, उनको क्या होता था कि उनको मजदूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि सामान तो बाहर से आता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया इसके लिए कि कुटीर उद्योग वालों को भी अपनी मजदूरी मिले। इसके लिए महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए क्या आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। ये किसका वाक्य था? गांधी जी का। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो ये कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस। ये कहाँ है? पुणे में। पुणे किस राज्य में है? तो ये जाएगी किस में? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मुंबई। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती व आश्रम में ठहराया वह कौन था? यानी गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? यानी किसको अपने आश्रम में ठहराया? तो किसको? वेब मिलर। अब ये साबरमती आश्रम कहाँ है दोस्तों? तो ये जाएगा गुजरात में। गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की है? यानी यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब किया? 1930 में। तो सत्याग्रह आंदोलन आ जाए तो कब आ जाएगा इस सन? 1930। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये भी कहाँ हो जाएगा? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब विनय पूर्वक मना कर देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या तात्पर्य? कि विनय पूर्वक मना कर देना, यानी लड़ाई दंगा भी नहीं करना और उनको मना भी कर देना, यानी विनय पूर्वक हाथ जोड़ के मना कर देना कि हमसे ये नहीं होगा। उसका मतलब क्या होता? सविनय। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनकी महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षाएं? सत्य और अहिंसा। क्या थी? कि एक तो कभी भी झूठ नहीं बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य ही बोलो। और अहिंसा यानी कभी भी हिंसा मत करो। अहिंसा हमेशा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। ये किसका वाक्य था? महात्मा गांधी का। गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो ये किसके थे? कुटीर उद्योग के दोस्तों क्या थे? समर्थक थे। या भारत में पूर्ण स्वराज इसके समर्थक थे, यानी भारत में पूर्ण स्वराज होना चाहिए या कुटीर उद्योग। अब चलते हैं क्वेश्चन 28। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? यानी कौन सा आंदोलन विफल हुआ उसके बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इनकी माता क्या नाम था दोस्तों? पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। तो पुतलीबाई। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की दोस्तों? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन किस सन की? तो ये 1 जनवरी 1923 में हो जाएगा।
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने। यहाँ पे दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? यानी नमक कानून के उल्लंघन यानी नमक कानून को हम तोड़ेंगे, उस आंदोलन का क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने बताया था अभी दोस्तों, सविनय अवज्ञा यानी विनय पूर्वक मना कर देना, तो ये क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन 34। तो दोस्तों इससे पहले बात की जाए ये नमक कानून क्या था। नमक कानून ये था कि अंग्रेजों ने कि नमक केवल हम ही बनाएंगे, भारतीय कोई नमक नहीं बना सकता। तो इसी कानून को तोड़ने के लिए किसका सहारा लिया गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो ये किसने रचा था? नरसिंह मेहता। कौन सा था गांधी जी का प्रिय गीत? वैष्णव जन तो। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो गांधी जी ने कहा था। दोस्तों इस पे आप भी विचार कीजिए कि गांधी जी ने क्या कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं। अभी हम साइंस में पढ़ते हैं कि स्वाद जीवा से पता पड़ता है हमें कि स्वाद किस प्रकार है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो अगर हमें भूख नहीं होती तो हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है, हम क्या करते हैं? स्वाद नहीं लगता। लेकिन जब हमें भूख लगी होती है तो हमें ठंडी या बासी रोटी होती है नहीं, उस बासी रोटी को भी हम कितने स्वाद के साथ खाते हैं कि आहा हा मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो क्या होता? वास्तविक क्या होता है? स्वाद का स्थान जीवा नहीं बल्कि मन होता है, क्योंकि उस समय हमें भूख लग रही होती है, हमारा मन होता है कि हमें भोजन करना है। गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? या गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो किसका है ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन का विनय पूर्वक मना कर देना। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? यानी गांधी जी ने सत्याग्रह किया, वो दो से जुड़ा हुआ है। किस किस से? सत्य और अहिंसा, कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है, ये किसका वाक्य है? गांधी जी का। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी ने। सत्य परम तत्व और वह है ईश्वर, यानी सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही भगवान है। भारत का कोकिला यानी भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहेंगे? सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन चलते अब 40। गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक राजकतावादी। क्या माना जाता है? दार्शनिक राजकतावादी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। डू और डाई, करो या मरो, ये कब दिया था? अंतिम क्षणों में, जब देश आज़ाद हुआ था कि अंग्रेज अब देश छोड़ने को तैयार नहीं है, तो गांधी जी ने क्या कहा कि डू और डाई, करो या मरो, या तो हमें आज़ाद करो भारत को, नहीं तो मरो। अब आप अहिंसा सत्य इनसे नहीं भागने वाले हो। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? किसको कहा? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को गांधी जी ने क्या कहा था? अपनी माता। क्वेश्चन 43। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया? सर्वोदय। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। 1933 तक संपादित समाचार पत्र यंग इंडिया, इसका प्रकाशन कौन करते थे? महात्मा गांधी। कौन करते थे इसका संपादन? महात्मा गांधी। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो दोस्तों यंग इंडिया तो भी हमने देखा कि यंग इंडिया को महात्मा गांधी ने संपादक थे, और हरिजन का कौन थे? महात्मा गांधी। दोस्तों हरिजन की उपाधि महात्मा गांधी ने किसको दी? मेहतर समाज को दी, क्योंकि हरिजन यानी ये भगवान के लोग है। हरि किसको कहते हैं? भगवान, और जन यानी भगवान के लोग है। इनको हरिजन की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। स्वच्छता या सफाई करने वालों को। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? अब ये सवाल हमेशा बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, अभी हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो इनको सबसे पहले किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यानी
यहाँ पे तो क्या थी, महात्मा गांधी एक तो हरिजन और हो जाएगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में कौन, क्या नाम था उसका, इंडियन ओपिनियन। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो भारत में कहाँ हुआ था, चंपारण में। लेकिन प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था गांधी जी का, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अंत्योदय का विचार किसने दिया, तो अंत्योदय का विचार किसने दिया दोस्तों, महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अभी हम कहते हैं ना महात्मा गांधी, केवल गांधी तो नहीं कहते, गांधी में बहुत सी आ जाएंगी, लेकिन महात्मा गांधी। अब हम मोहनदास करमचंद गांधी भी नहीं कहते, हम कहते हैं महात्मा गांधी। तो इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी, जो कि ये महात्मा है, तो ये किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया, यानी डू और डाई, तो ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया, तो ये कहाँ पर गया, आगा खां पैलेस पुणे। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो ये कौन सी हो जाएगी, यंग इंडिया। ये कब छपती थी, ये 7 दिन में एक बार प्रकाशित होती थी, या 7 दिन में एक बार लोगों तक पहुंचती थी। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये किसकी कृतियों से थे, लियो टॉलस्टॉय। किसकी से थे दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे, लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन 55, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन में किसने विरोध किया, यानी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया, उसमें किसने विरोध किया, यानी किसका विरोध किया सत्याग्रह सभा के, तो इसका क्या, रोलेट एक्ट का। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो दोस्तों बार बार आपको बता रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, तो कौन कौन थे चंपारण, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद फिर क्या बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ये हो जाएंगे उसके साथ। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो किस वर्ष किया दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में, यानी भारत को अब आपको छोड़ना पड़ेगा अंग्रेजों। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी, तो क्या थी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी, तो ये हो जाएगी इसको गंभीरता, यानी नमक सत्याग्रह को गंभीरता से नहीं लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, तो ये कहाँ हुआ, बारदोली। और बारदोली की महिलाओं को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदारी की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, बारदोली से। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में प्रथम सत्याग्रही के रूप में, तो किसको चुना, विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1942 में हुआ। गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था, तो किसको, असहयोग आंदोलन को। इसी चोरा चोरी कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, और असहयोग आंदोलन रद्द हो गया था, जिससे भारतीयों में बहुत रोष पैदा हुआ था। गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था, तो कौन सी थी, न्यासधारिता के माध्यम से। किस सिद्धांत के माध्यम से, न्यासधारिता के माध्यम से। अब चलते क्वेश्चन 65, महात्मा गांधी के यानी महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे, यानी पहले महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे वो, और फिर बाद में उनसे अलग हो गए और आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन चलाया, जिसका क्या नाम था, आत्मसम्मान आंदोलन। उस आंदोलन का क्या नाम था, आत्मसम्मान आंदोलन। कौन थे, तो कौन थे ये, ईवी रामास्वामी नैयर। अब आपको दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, ये आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईवी रामास्वामी नैयर।
या ये पूछ ले ईवी रामास्वामी नैयर ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आत्मसम्मान आंदोलन। अब चलते क्वेश्चन 66। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, यानी साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1917 में। कहाँ की थी, गुजरात में। और किसने की साबरमती आश्रम की स्थापना, महात्मा गांधी ने। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, लियो टोल्स्टॉय। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, तो ये कहाँ हुई, साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था, यानी गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो वापस आ गया गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह कब दोस्तों, 1919 में। बाद में सत्याग्रह को किस में, असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया था, और असहयोग आंदोलन को 1922 में रद्द कर दिया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ बता चुका, यानी विनय पूर्वक मना कर देना, उसका मतलब क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कहाँ से किया, साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। क्वेश्चन 73। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो खादी को किसका, आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है, तो वीर की अहिंसा, यानी शक्तिशाली कभी हिंसा नहीं करता, ये क्या है, शक्तिशाली बल है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था, कि अब तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसका क्या था, क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था, तो कौन सा, अगस्त महीने में, अगस्त 1942। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था, तो क्या प्रकाशित किया गया था, इंडियन ओपिनियन। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनके साथ क्या किया था, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने, गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया, तो कौन सी किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया, चंपारण किसान आंदोलन। दांडी यात्रा कब की गई थी, यानी दांडी यात्रा कब हुई, 1930 में। यह क्यों हुई, नमक कानून तोड़ने के लिए। किस आंदोलन के तहत, असहयोग आंदोलन के तहत। असहयोग आंदोलन का, सॉरी दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत आ जाएगा 80 क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया, तो ये कब हो जाएगा, 1920 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन के तहत कौन थे अंग्रेज मित्र गांधी जी के, रेवरेंड चार्ली एंड्रज। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी किसका उल्लंघन होगा, अहिंसा का। अहिंसा परमो धर्म गांधी जी मानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। जब दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। अब चलते क्वेश्चन 85। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, यानी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए क्यों किया खिलाफत आंदोलन का समर्थन, कि आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग भी हमें प्राप्त हो, इसलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो ये कब किया, 9 अगस्त 1942 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो 1920, इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो ये हो जाएगी महात्मा गांधी। अब चलते क्वेश्चन 89। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। अब सरोजिनी नायडू को दोस्तों क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया।
अब आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अब आ जाएगा सरोजिनी नायडू को किस नाम से पुकारा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन इस प्रकार है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। अब ऐसे भी आ सकता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को सर्वप्रथम किसने कहा, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 90, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने का। अब दोस्तों देखते हैं, किसी के पास 100 बीघा जमीन होती है, उनके पास बहुत से यानी 20-20 लाख की पैदा होती है, 5 लाख 10 लाख, और किसी के पास इस प्रकार होता है कि केवल रहने के लिए भी धरती नहीं है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, धरती सभी के लिए लालच नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये थी महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण पुस्तकें और आदि के बारे में जानकारी अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे।